निरंजन भाई जरा बोला एक नंबर वाला किनारे वाला मतलब किनारे वाला। हाँ ओके दोस्तों, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसा नो? यस। सभी लोग बात कैसे करना है? अगर हमारी बात पसंद आता है तो आप यस बोल के साथ दीजिए, पसंद नहीं आता है तो नो बोल के साथ दीजिए। यस और नो में बातें करिए। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे भारत में अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आता है तो यस और नो ये दो शब्द के लिए सबको आता है, ऐसा नो? यस। नहीं बोलेंगे तो सब जगह नहीं आता। थोड़ा सा परिचय दूं, ये ऑफिस जो है ये 30 जून को ऑफिस बना इसी 2022 में, और 5 दिन के बाद 5 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और आज 5:30 पौने 6 महीना हो गया है। बीच में मैं 2 बार आया और आज फिर से आया हूँ। दोस्तों, बातें करने से पहले प्लीज अपना ध्यान यहाँ लगाइए। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसा नो? यस। क्या महंगाई के हिसाब से अपना इनकम बढ़ रहा है क्या? नो। मुझसे बोलिए। महंगाई के दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा इनकम और बढ़े और बढ़े और बढ़े। क्या इस महंगाई के दौर में आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहेंगे? यस। थैंक यू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था। अगर नहीं चलेगा तो पुराना लैपटॉप लगाना पड़ेगा, ध्यान से चलाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था कि 1940 में एक 10 लोगों का परिवार होता था और 10 रुपये में घर का खर्चा चल जाता था। 30 साल बाद 1960 आया, अब परिवार थोड़ा छोटा हुआ लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ गई और परिवार का खर्चा 100 रुपया हो गया। फिर 20 साल बाद सन 1980 परिवार थोड़ा छोटा हुआ लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ गई और परिवार का खर्चा 1000 रुपया हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि परिवार छोटा हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि परिवार छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा। ऐसा हो बातें करिए सही था। क्या होता है, मैं आप लोगों को क्यों बुलवा रहा हूँ कि हम लोग टाइम निकाल के हम आ गए और बॉडी यहाँ और ध्यान रहेगा बाहर। जब हमारे साथ बात करते रहेंगे तो ध्यान यहाँ रहेगा। ध्यान से सुनिए, ये बिजनेस करना और नहीं करना है आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सुन के जाइए कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या हमने बहुत सारा मीटिंग देखा है, बहुत सारा ऐसे कंपनियां देखा है, तो क्या देखा वो छोड़िए, लेकिन मैं बोलता हूँ आज जो देखेंगे एकदम नया आपको दिखेगा। लेकिन आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। इसके बार बार मैं आप लोगों का यशनो बुला करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि परिवार छोटा हो रहा है कि बड़ा? बड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परिवार छोटा हो रहा है, ये मानने वाली बात है। लेकिन जरा सन के तरफ ध्यान दीजिए। 1940, 1960, 1980 पहले के जमाने में चाचा, काका, भाई, भतीजा सब इकट्ठे एक साथ एक परिवार में रहते थे, ऐसा नो? यस। आज के तारीख में कोई साथ में नो। अलग हो करके परिवार छोटा हो रहा है। फिर 20 साल बाद सन 2000 हम दो, हमारे दो, और महंगाई 10 गुना बढ़ गई और परिवार का खर्चा 10,000 रुपया हो गया। जरा ध्यान से समझिएगा। हर 20-20 बातें मत करिए, समझिए, हर 20-20 साल में महंगाई 10 गुना 10 गुना 10 गुना बढ़ रही है। और इसके हिसाब से 2020 और हम लोग 2020 को क्रॉस करके 2023 के अंतिम दौर में चल रहे हैं, 2022 के अंतिम दौर में है, अभी 2023 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी जीना हो, एक लग्जरियस लाइफ जीना हो तो कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 1 लाख। 1 लाख। और ये वीडियो है, लेकिन साउंड आएगा नहीं आएगा पता नहीं। कहाँ है भाई साहब का ध्यान? जो भी अपने घर में इनकम आने का जो रास्ता है, क्या उस इनकम से हम लोग अपने परिवार में 1 लाख रुपया महीना खर्चा कर पाएंगे? क्या कोई जादूगरी होने वाला है कि पैसा अपने पास आएगा और हम लोग करेंगे? नो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग जादू में विश्वास करते हैं? नो। तो मैं भी जो है जादू में विश्वास नहीं करता हूँ। आई नेवर बिलीव इन मैजिक। मैं भी जादू में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव इन मिरेकल।
मैं हमेशा चमत्कार में विश्वास करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चमत्कार कब होता है? जब हम लोग सिस्टम से, तरीके से, प्लानिंग से काम करेंगे तब अपनी लाइफ में चमत्कार होगा। ऐसा नो? पॉइंट को समझिएगा, सिस्टम से, तरीके से, प्लानिंग से काम करेंगे तब अपने लाइफ में चमत्कार होगा। ऐसा नो? अच्छे, आप लोगों ने गांव में, शहर में, अपने जान पहचान में कभी सुना है, देखा है कि कोई आदमी गरीब था लेकिन एकाएक अमीर बन गया? ऐसा हुआ है कभी? नो। नहीं हुआ है? हुआ है ऐसा? कैसे हो जाएगा? बहुत आदमी गरीब रहता है लेकिन कुछ प्लानिंग करके सिस्टम से काम करता है और वो अमीर बन जाता है। ऐसा हुआ है? बहुत हुआ है। तो उस अमीर आदमी के पीछे किसी ने अमीर बनने में किसी न किसी का हाथ होता है। ऐसा नो? आपको एक मौका मिल रहा है ये योग के माध्यम से। लाइफ में हम जादूगरी पर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन चमत्कार पर विश्वास करते हैं। चमत्कार लाइफ में हो सकता है लेकिन कब होगा? जब आप प्लानिंग से, सिस्टम से, तरीके से काम करेंगे। इस बात को समझिए। आज के मीटिंग का मैं पर्पज जो है क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ सुनिएगा और मन में रखिएगा। आप रोज का 3000 रुपया कमाना चाहते हैं? यस। मैंने बोला आप बोलो मत, मन में रखो, अभी फिगर में पढ़ा रहा हूँ। आप रोज का 3000 रुपया कमाना चाहते हैं, महीने का 90,000 रुपया। रोज का 6000 कमाना चाहते हैं, महीने का 1,80,000 रुपया। रोज का 8,000 कमाना चाहते हैं, 2,40,000 रुपया। रोज का 16,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 4,80,000 रुपया महीना हुआ। रोज का 33,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 9,30,000 रुपया महीना हुआ। कितना आप कमाना चाहते हैं ये मैं इस मीटिंग का पर्पस आपके सामने क्लियर करता हूँ। और आप अपने मन में रखिए कि आप 90,000 कमाना चाहते हैं, कि 1,80,000 कमाना चाहते हैं, कि 2,40,000 कमाना चाहते हैं महीने का, या आप 4,80,000 कमाना चाहते हैं, कि 9,30,000 रुपया कमाना चाहते हैं। अपने मन में रखिए। लेकिन मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ, जितना मैंने शब्द बोला वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। कोई चमत्कार तब होगा जब हम प्लानिंग से काम करेंगे। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हमारे देश में 4 टाइप के लोग होते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान इधर लगाइए भाई साहब। 4 टाइप के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति वो होता है जो नौकरी करता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो छोटा मोटा धंधा दुकानदारी करता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, टाटा वाटा, अडानी अंबानी। और चौथा व्यक्ति वो होता है जो इन्वेस्टर होता है, पैसे से पैसा लगाता है। 4 टाइप के लोग पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और इन 4 टाइप के लोगों को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग क्या है देखिएगा। ये 2 भाग है। एक कैटेगरी है 95% की और एक कैटेगरी है 5% की। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्लीज ध्यान यहाँ लगाइएगा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। ध्यान यहाँ लगाइएगा कि हम लोग कहाँ हैं। 95% में कौन लोग आते हैं, 5% में कौन लोग आते हैं। 95% में वो लोग आते हैं जो होते हैं आम आदमी। 5% में वो लोग आते हैं जो होते हैं खास आदमी। इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं नाकामयाब आदमी 95% में और कामयाब आदमी 5% में। इसको सीधी भाषा में बोल सकते हैं गरीब आदमी और अमीर आदमी। ये 2 टाइप के लोग होते हैं साहब अपने अड़ोस पड़ोस, गांव, शहर में। और ये दोनों प्रकार के लोग अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस एरिया में रहते हैं। ऐसा यस। अभी बताया ना आप ये सुन के आप बोले सब लोग यार, सब नहीं बोले। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों टाइप के लोग अपने आसपास में ही रहते हैं। लेकिन दोनों टाइप के लोगों के जीवन में कितना फर्क है उसको जरा समझिए। गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और अमीर आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, कन्वेंट में, हाई फाई स्कूल में पढ़ने जाता है। ऐसा देखिएगा, गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में जाकर के केस पेपर निकाल करके लाइन में खड़ा हो जाता है। और अमीर आदमी जब बीमार पड़ता है तो हाई फाई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भरता है। वो बड़े अस्पताल में जाता है, हाई फाई अस्पताल में जाता है और बिल भी नहीं भरता है। कौन होता है? अमीर आदमी। अमीर आदमी होता है। तो क्यों भाई बिल नहीं भरता है? कारण क्या है?
मेडिक्लेम। आपसे लोग कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों का ज्ञान नहीं है क्या भाई साहब? यही समझना है सर। हम बुरा नहीं, आपको हम मजाक नहीं बना रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन अपने को समझना है, अपने को समझना है कि अमीर आदमी बड़ा अस्पताल में भी जाता है, प्राइवेट में जाता है और फिर भी नहीं बढ़ता है। तो कारण क्या है? उनके दिमाग में कौन सी बात चलती रहती है जो हम गरीबों के दिमाग में नहीं चलती है? समझिए इसको। मेडिक्लेम करा करके रखा रहता है। मैं मेरे देख लीजिए, एक्सीडेंट हुआ, 4,65,000 का बिल आया पहले दिन, उसके बाद में तो पैसा खर्चे होता रहा, लेकिन 4,65,000 में 1 रुपया भी मैंने भरा नहीं, क्योंकि हम भी मेडिक्लेम करा करके रखे। लेकिन ये हम लोगों की बातें दिमाग में बैठती नहीं है, क्योंकि मेडिक्लेम क्या होता है सब लोग को बता दूं। मेडिक्लेम क्या होता है कि आप हर साल पैसा भरते हैं, अब कुछ नहीं होता है तो अपना पैसा वेस्ट जाता है। तो गरीब लोग ऐसा सोचते काहे वेस्ट करने का, लेकिन कब क्या हो जाए कोई जानता है क्या? इसलिए अमीर लोग वो जो भी पैसा भर देते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम गरीब लोग तो अपने घर चलाने के चक्कर में रह जाते हैं, इसलिए भर नहीं पाते। गरीब आदमी का जब जन्मदिन आता है तो कब आकर चला गया पता नहीं चलता है, लेकिन अमीर आदमी का जब जन्मदिन आता है तो 100-500 रुपये की पार्टी देता है। ऐसा साथ लीजिए सब लोग और यहाँ रहिए। गरीब आदमी साइकिल में, स्कूटर में, बस में, ट्रेन में सफर करता है, और अमीर आदमी ड्राइवर रख करके मर्सिडीज गाड़ी में सफर करता है। ऐसा यस। देखिएगा क्या फर्क है अमीर में और गरीब में। गरीब आदमी 70 किलो शरीर का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। हम लोग जाते हैं जब नौकरी करने काम करें तो अपनी पूरी बॉडी को आप बताते हैं, ऐसा yes. लेकिन अमीर आदमी 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। ऐसा yes. नहीं समझिए इसको, समझिएगा। हम आपके जीवनचर्या, अपने जीवनचर्या की बातें बता रहा हूँ। गरीब आदमी पूरा बॉडी को कमाता है, थकाता है, 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, और अमीर आदमी दिमाग से पैसा कमाता है। ऐसा गरीब आदमी पूरा महीना जब काम करता है तो महीने के अंतिम दिनों में दूसरे से उधार लेना पड़ जाता है, जो कोई पैसा कम पड़ जाता है। लेकिन अमीर आदमी जब पूरा महीना पैसा कमाता है तो 1 तारीख को सोचता है कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ऐसा साथ दीजिए, बातें करिए, बातें नहीं करिए मजा नहीं आएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, आपका ध्यान बाहर चला जाएगा। प्लीज यहाँ रहिए। गरीब आदमी का एक ही फंडा है, चलेगा चलेगा, स्कूटर से नहीं है चलेगा, साइकिल नहीं है चलेगा, बस से गाड़ी से काम चला लेंगे। गरीब आदमी का बीवी बोलती है कि एक साड़ी लेके आना, तो बोलता है रुक जा, पगार हो रहे तो लेके आऊंगा, तब तक चला लो। गरीब आदमी का बच्चा खिलौने के लिए रोता है तो बोलता है जो पुराना टूटा फूटा खिलौना उसी से काम चला लो, जब पगार होएगा तो खरीद के लाऊंगा। चलेगा चलेगा चलेगा, हमारा जिंदगी जीता है और अपने बच्चों को भी वही सिखाता है। लेकिन अमीर आदमी के लाइफ पे क्या करिए भाई साहब, पीछे जाओ। अरे यार कहाँ ध्यान रहे आपका, ध्यान इधर रखो यार। यही अमीर आदमी के लाइफ का एक ही स्लोगन है, कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ चाहिए। जो अपनी लाइफ को इंजॉय करता है और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाता है। गरीब आदमी अमीर आदमी के फर्क, और ये दोनों टाइप के लोग अपने आसपास नहीं रहते। अब आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ, आपको जवाब नहीं देना है, दोनों चीज मैं बताऊंगा और जब पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा। आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आगे बढ़ेंगे। आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? 95% वाली जिंदगी, चलेगी वाली जिंदगी, गुड़ के मरने वाली जिंदगी, या 5% की कैटेगरी वाली, इंजॉयमेंट वाली, फ्रीडम वाली, आजादी वाली, कामयाबी वाली? आप आज से 5 साल के बाद, ध्यान से सुनिए प्रश्न आपसे, आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को, अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे? 5%। ऐसा काम करके आए होंगे, लेकिन हमें सोचता है लेकिन हरीश ध्यान लगाइए, सोने से सोना
नोट करना। मैं समझ सकता हूँ कि आपका नींद लग रही होगी, लेकिन थोड़ा बॉडी में तकलीफ दीजिए। एक शब्द मैंने बोला, आज से 5 साल के बाद आप अपने परिवार को और अपने आप को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे? 5% की कैटेगरी। 5% की कैटेगरी में आप अपने आप को देखना चाहेंगे। लेकिन एक सवाल है, ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप पान की गाड़ी चला रहे हैं, आप मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोल के बैठे हैं, आप जो भी कर रहे हैं जिससे रुपया आपके घर में आता है, क्या उस इनकम से आप 95% की कैटेगरी से निकल करके आज से 5 साल के बाद 5% की कैटेगरी में आ पाएंगे? नो। एक पॉइंट में जो हम काम कर रहे हैं, क्या उस काम से हम लोग 5% की कैटेगरी में आ पाएंगे? नो। समझने की जरूरत है, समझिएगा इसी पॉइंट को। ध्यान से सुनिए, एक शब्द बोल रहा हूँ, सभी लोग नए पुराने सभी लोग यहाँ हेडिंग में लिख लीजिए कि आज तक जो कुछ आपने किया है उस काम से अमीर बनना होता तो आज तक आप बन गए होते, या सर नो? यस। दोनों की रोटी आज तक जो कुछ आपने किया है उस काम से अमीर बनना होता तो आज तक आप बन गए होते। और वही काम हम लोग 10 साल और करेंगे तो अमीर बन जाएंगे क्या? नो। ध्यान सुनिए, आप कामयाब बन सकते हैं, आप आजादी वाली जिंदगी जी सकते हैं, आप अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ऐसा कोई मौका आपके हाथ में लगे तो क्या उस मौके पर काम करना चाहेंगे? यस। जो लोग नहीं बोल रहे वो क्या करना चाहेंगे? बोलिए बोलिए, मैं बुरा नहीं कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप कामयाब बन सकते हैं, आजादी वाली जिंदगी जी सकते हैं, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं, ऐसा मौका कोई आपके हाथ में लगे तो क्या उस मौके पर काम करना चाहेंगे? यस। और वो मौका दे रही आपको इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने वो मौका दे रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये है इस कंपनी के जनक, इस कंपनी के मालिक डॉक्टर प्रमोद दुबे सर। ध्यान से सुनिएगा, साफ सुथरा बिजनेस चलाने के लिए हमारे लाडले सीएमडी डॉक्टर हटा के बोल रहा हूँ, प्रमोद दुबे सर क्या करते हैं भाई साहब? डॉक्टर प्रमोद दुबे जी को साफ सुथरा बिजनेस चलाने के लिए 22 जनवरी 2022 को विश्व की 120 देशों की टॉप यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर उनको बिजनेस अवार्ड से डॉक्टरेट की उपाधि देकर के सम्मानित किया गया। साफ सुथरा बिजनेस चलाने के लिए 120 देशों की टॉप यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर प्रमोद दुबे सर को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। ये है डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट। भाई साहब पहले ही बदल देते हो यार, इधर ध्यान दो यार। डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के सम्मानित किया गया। ये कंपनी जो है, ये है कंपनी का हेड ऑफिस। ध्यान से सुनिएगा, मुंबई थाने घोड़बंदर रोड पर आइकॉनिक बिल्डिंग कॉस्मेट ज्वेल। इस कॉस्मेट ज्वेल में हमारी कंपनी इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड का 5000 स्क्वायर फुट का अपना खुद का ऑफिस है। भाड़े का नहीं, खुद का ऑफिस। कनेक्शन को जरा दबा लीजिए, ब्लूटूथ है, खुद का ऑफिस है। कंपनी के ऑफिस का एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस कंपनी को ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ISO सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों को मिलता है। किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए मिलता है, किसी को क्वालिटी सर्विस देने के लिए मिलता है। हमारी कंपनी इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड को ISO सर्टिफिकेट नेटवर्क मार्केटिंग में मिला हुआ है।
साल 2 साल रहती है, भाग जाती है, उठ जाती है, लुट जाती है। हमारी कंपनी का लगातार 3 साल बिजनेस ऑडिट करने के बाद, लीगल प्रोफाइल देखने के बाद, दिन प्रतिदिन कंपनी का ग्रोथ देखने के बाद, टैक्सेशन देखने के बाद इस कंपनी को ISO सर्टिफिकेट नेटवर्क मार्केट में मिला हुआ है। पहले हम लोग सेल टैक्स, इनकम टैक्स भरते थे, अभी क्या भरते हैं? GST। ये है कंपनी का GST नंबर। यहाँ पर प्रोडक्ट का क्रय विक्रय किया जाता है तो GST के माध्यम से किया जाता है। 11 सितंबर 2016 को इंडिया गवर्नमेंट द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया। उस गाइडलाइन में हमारे कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली गया और वहाँ से वेरिफिकेशन होकर के आ गया कि आप गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में बैठते हैं, आप कंपनी को चला सकते हैं। और हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के साथ साथ हम लोग मॉरिशस में बिजनेस कर रहे हैं। ये मॉरिशस का रजिस्ट्रेशन करने का कार्ड है, ये मॉरिशस का बिजनेस करने का कार्ड है और ये मॉरिशस का टैग नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी 1 फरवरी 2013 से शुरुआत हुई। 6 महीने के अंदर ये कंपनी विदेशों में बिजनेस करने लगी। मॉरिशस, दुबई, थाईलैंड, हॉलैंड, इजराइल, जर्मन और नाइजीरिया, फिलीपीन, इतने देशों में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। मैंने आपको कंपनी का ऑफिस दिखाया, ISO सर्टिफिकेट दिखाया। नवी मुंबई में हमारे कंपनी का RO मशीन बनाने की खुद की फैक्ट्री है जो ब्रांडेड RO प्रोडक्ट बनाती है। दुबई में हमारी कंपनी फिक्की की मेंबर है। मैंने आपको बताया कि 11 सितंबर 2016 को जो बजट पेश किया गया था उसमें सारा डॉक्यूमेंट दिल्ली गया और वहाँ से वेरिफिकेशन होकर के आ गया कि आप गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, आप कंपनी को चला सकते हैं। 33 रीजनल ऑफिस है, आप इस ऑफिस में बैठे हैं। पूरे इंडिया में 33 ऑफिस चल रहे हैं, विदेश की बात नहीं करो, इंडिया की बात करो। तो 33 ऑफिस इंडिया के अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। 123 लोग यहाँ से कार जीत चुके हैं। सूरत में भी 2 लोग कार जीते हैं, मैं भी यहाँ से कार अचीवर हूँ। और यहाँ पर वो भी शुरू में अशोक बजाज के उन्होंने कार जीता है, मैडम नरेंद्र भाई उन्होंने कार जीता है। तो 123 लोग कार अचीवर हैं और 10,000 लोग ऐसे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, 10,000 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर के 95 लाख तक रुपया कमाए हैं और 5 लोग यहाँ पर करोड़पति। तो 5 करोड़पतियों के बारे में नाम बताने जा रहा हूँ, तालियां मत बजाइएगा, 5 के लिए ताली एक ही बार बजा दें क्योंकि बार बार ताली बजेगी तो डिस्टर्ब होगा। ध्यान से सुनिए, पहले करोड़पति हैं अरुण मिश्रा, बम्बई में रिक्शा चलाते थे, 300-500 रुपया रोज का कमा लेते थे। इस बिजनेस से उन्होंने 8.5 करोड़ रुपया कमाया। दूसरे व्यक्ति मनोज शुक्ला, कक्षा 9वीं फेल, बम्बई में सिएट टायर का नाम सुना आपने? सिएट टायर की कंपनी में वेल्डिंग की नौकरी करते थे और 9,000 रुपया उनका पगार हुआ करता था। इस बिजनेस से उन्होंने 5.5 करोड़ रुपया कमाया है। और तीसरे व्यक्ति दिनेश गुप्ता, रोड के ऊपर लारी लगा करके चाय पकौड़ी समोसा बेचा करते थे। इस बिजनेस से आकर के 3.5 करोड़ रुपया कमाए हैं। और चौथे व्यक्ति हैं विजय मिश्रा, 25 साल का यंग लड़का है विजय मिश्रा, कुरियर में नौकरी करते थे, 5,000 रुपया उनका पगार हुआ करता था। इस बिजनेस से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया कमाया है। और 5वां व्यक्ति बिहार मोतिहारी जिला से है नितेश चौधरी, इस बिजनेस से 1.5 करोड़ रुपया कमाए हैं। और यहाँ को जो सीनियर मैंने कहा कि 10 लाख से लेकर के 95 लाख तक कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जितने आज स्टेज पर आकर के गए ये सभी लोग 10 लाख से ऊपर वाले लोग हैं। मैं यहाँ से एक आईडी से 3 आईडी मिला करके मैं भी करोड़ कमाया हूँ, लेकिन एक आईडी से मेरा 73 लाख रुपया इनकम है। एक आईडी से 3 आईडी मिलाकर मेरा भी करोड़ है। तो अब तक मैंने लोगों के बारे में बात किया, कंपनी के बारे में बात किया, अब मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगा। यह कंपनी आप लोगों के लिए क्या ला रही है? तो मैं यही कहूँगा, एक ऐसी स्वर्ण संधि, एक ऐसा सुनहरा मौका, एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन जिसके माध्यम से आप कम से कम समय में लाखों रुपए कमा करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सपने हम सभी लोग देखते हैं। क्या आप लोग सपना देखते हैं? Yes. सपना हर व्यक्ति देखता है। वैसा सपना नहीं देखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सपना हर व्यक्ति देखता है, लेकिन 2 तरीके से सपना देखा जाता है भाई साहब, 2 तरीका। पहला, हम लोग नींद में सो करके सपना देखते हैं और दूसरा, हम खुद
खुली आंखों से सपना देखते हैं। नींद में देखा गया सपना संभवतः पूरा नहीं होता है, लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना अगर आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। और खुली आंखों से लोग क्या देखते हैं? लाखों रुपए कमा करके अमीर बनना है। क्या करें भाई साहब? कहाँ जा रहा है? अभी उस पर रहेंगे ना, गाड़ी बंगला पर लाखों रुपए कमा करके अमीर बनना है, अच्छा सा एक घर लेना है, उसमें बोलना, अच्छी से गाड़ी लेनी है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन कराना है और फॉरेन टूर की यात्रा पर जाना है। यही हमारा सपना होता है या साथियों? अब सवाल है, सुन के मत बोलिएगा। अभी तो यश बोल रहा है, बाजू वाला तो हम नहीं बोल दीजिए, लेकिन आगे सुनिए, क्या ये सपना पूरा होता है? मैं बोला सुन के मत बोलो, सभी लोग के साथ बोलिए। सपना पूरा होता है क्या भाई? पूछ रहा हूँ। देखिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार का लफड़ा क्या है? आपने कहा, अगर पीछे से बोलते हैं यस मोटिवेटेड लोग हैं और आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, तो नहीं ही सुनना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तो बात करने को मिलेगा। भाई आप खाना खाए हो तो हाँ तो ठीक है ना, खाना खाए हो, नहीं खाए हो तो सोचना पड़ेगा खाना खाया जाए कि नहीं जाए, भूख लगी हो कि नहीं लगी है कि नहीं, तो ना सुनने में मजा आता है। तो आप बताइए सर, सपना पूरा होता है क्या? नहीं होता है। आप ध्यान से सुनना, हम मध्यम वर्गीय परिवारों का लगता क्या है। मैं अपने बारे में बात करने जा रहा हूँ, मेरे बारे में क्लासिक भाई ने बहुत कुछ बोल दिया, कि वो सब मिटा दीजिए जो उन्होंने बोला, अब से सोचिए और मेरे बारे में सुनिए। मेरे पास, हम सपना दिखा रहे हैं अच्छा घर का, मेरे पास अच्छा घर नहीं, लेकिन मेरे पास नहीं है, लोगों के पास तो अच्छा घर है ना, ऐसा नो? साथ दीजिए। मैंने कहा कि मैं यहाँ से कार जीत चुका हूँ, लेकिन उसको मिटा दीजिए। और मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है, लोगों के पास तो गाड़ियां हैं, ऐसा नो? मेरे बेटे, उन्होंने भी बता दिया कि हमारे दो बेटे डॉक्टर हैं, हटाइए उसको, सोचिए। मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, इन लोगों के बेटे तो बनते हैं, ऐसा नो? और मैं कभी फॉरेन टूर की यात्रा पर नहीं गया, लोग तो जाते हैं, ऐसा नो? बताइए सपना पूरा नहीं? हम लोग देखते ही नहीं, कैसे होगा? हम लोग सपना देखते ही नहीं है, ये लफड़ा है अपना। हम लोग यही सोचते हैं, नौकरी करने गया, पगार आया, घर का राशन नहीं सोचते। मैं पहले पूछा था कि सपना देखते हैं क्या, तो भाई साहब ने बोला ही नहीं, अरे देखते ही नहीं, सही बात। हमने कभी सोचा नहीं, हमारा 15,000 20 लाख पगार है, मैं कैसे सोचूं कि 50 लाख का घर खरीदूंगा, सोचते ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, पहली कक्षा का सवाल कर रहा हूँ, 2 गुणे 2 3 होता है कि 5 होता है? 4 होता है, तो ही आपने कहा 3 और 5 तो होता ही नहीं। तो जब सपना पूरा होता है तो ही तो लोगों के पास है, ऐसा नो? अगर नहीं हो रहा होता तो उनका भी नहीं होता। सपना पूरा होता है उनका जो लोग पूरा करना चाहते हैं, हम लोग क्यों नहीं चाहते? ध्यान दबाओ ले बच्चा, आप लोग को माइंड डिस्टर्ब में मैं देख रहा हूँ, आप बॉडी जरा ध्यान कहीं और चल रहा है। हमारा काम है लोगों को पढ़ना साहब, प्लीज ध्यान रखिए। अपना सपना इसलिए पूरा नहीं होता है कि हम लोग सोचते ही नहीं है, इसलिए नहीं सोचते कि हमारा इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो हम क्या सोचते? घर लेने का, गाड़ी लेने का, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, पैसा ही नहीं, तो क्या सोचते? अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए। हमारी कंपनी इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर आपके सामने पेश कर रही है, जिसके माध्यम से आप कम से कम समय में लाखों रुपए कमा करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। समझिए इसको, मत होइए डिस्टर्ब, अपना माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बोल दूँ ताकि आपका ध्यान कीजिए, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि ये आदमी पैसे वाला पार्टी है, घर दुआर गाड़ी बना दिया, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, तो ये बात कर रहा है। अब ध्यान से सुना, थोड़ा 2 मिनट मेरे बारे में बोल दूँ तो आपका ध्यान क्लियर हो जाएगा। 1977 में 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। सीरियस होइएगा,
पहले गांव में छोटे में शादी हो जाती थी, बाद में 5 साल के बाद होना होता था। यूपी बिहार के आप होने को जरा सोचिएगा। तो 77 में शादी हो गई और शादी होते ही मैं बम्बई आ गया। बम्बई आने के बाद 2.5 रुपया 2 रुपया 8 आना 2.5 रुपया ड्यूटी करके 8 घंटे की ड्यूटी किया मैंने, पगार 2.5 रुपया, 8 घंटा काम करता। 5 साल के बाद बमना हुआ, मेरी पत्नी आई, वो भी बम्बई आई। 2.5 रुपया कमाने वाला क्या घर बनाएगा बम्बई में, भाड़े के घर में। पत्नी जब घर में आई तो मुंबई का पानी उनको सूट नहीं कर रहा था। 10 दिन बीमार, 10 दिन अच्छा, फिर बीमार, फिर अच्छा, फिर बीमार, फिर अच्छा। तो मेरे बड़े भाई से चचेरे ऊपर वो जो है ना अच्छा दवाई नहीं कराता, बार बार और बीमार पड़ती है, क्या होता है, पैसा ही नहीं रहता, दवाई क्या करा, है ना। अब ध्यान से सुना अगर पड़े, मेरे दिमाग में एक सपना था कि अगर मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा। 5 साल के बाद मेरा पगार जो 2.5 रुपया से 5 रुपया हो गया। 5 रुपया कमाने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। ये क्यों सुना रहा मालूम है? आप कभी अपने को छोटा मत समझिए कि सर हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कैसे सपना पूरा होगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि हम तो 10,000, 15,000, 30,000 की नौकरी करते हैं, हमारा सपना कैसे, ऐसे कभी मत सोचिए। खाली आप ठान लीजिए, रास्ता ऊपर वाला देगा, लेकिन आपके सपनों में जान होगी तो रास्ता आपको मिलेगा। हमने कहा ना कि सपना हम लोग देखते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है बड़ा बनने का। एक बात और मैंने पूछा था कि एक गरीब आदमी अचानक कभी बन गया है क्या आपके एरिया में, कोई बात आप लोगों ने बोला हाँ हुआ, तो कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा, रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा, अगर आपके सपनों में जान होगी। और हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे, हम रास्ता ही आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सपने को पूरा कर सकते हैं। अब हमने देख लिया सपना कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पगार है 5 रुपये। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटा ही पैदा हुआ। बेटा जब पैदा हुआ तो धीरे धीरे पढ़ने लगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब 9th क्लास में बच्चा मेरा गया, ऐसा ही मार्केटिंग प्लान मेरे हाथ में, जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा ही, ये नहीं ऐसा ही, ये तो 2001 से शुरू किया। ऐसा ही मार्केटिंग प्लान मेरे हाथ में लगा और मैंने पैसा कमाया और बेटे को अमेरिका में भेज कर MD डॉक्टर बनाया। मेरे सपने में जान की रास्ता मिल गया था और मैंने काम किया और डॉक्टर बनाया। जब वो लड़का पढ़ने चला गया, एक बेटी भी पैदा हो गई थी, वो बोली पापा मैं भी डॉक्टर बनूंगी। आज मेरी बेटी भी डॉक्टर है और जब बेटा डॉक्टर है तो शादी हुई तो बहू भी डॉक्टर मिल गई। एक तीसरा बच्चा मेरा है, वो इंजीनियर है, एक लड़की फार्मासिस्ट है, 2 लड़का 2 लड़की, और ये सारा खर्च किसी क्लास ऐसे ही क्लास। मैं भी कभी 5 रुपये का आदमी था, 20। मैं अपनी पढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं भी गरीब था। आप कभी अपने आप को छोटा मत समझिए कि सर ये मुझसे नहीं होगा, सर मेरे पास पैसा कहाँ है, कहाँ से मैं लाऊंगा। नहीं, आप ठान लीजिए तो रास्ता कहीं न कहीं से मिलेगा। एक कंपनी आपको ऐसा एक अवसर दे रही है, इस अवसर पर काम करके आप लाखों रुपये कमा कर अपने सपने पूरा कर सकते हैं। जो भी आपका सपना होगा, घर का, गाड़ी का, बच्चों का पढ़ाई का, जो भी आपका सपना होगा आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ऐसा रास्ता कंपनी नहीं। अब आप कहेंगे सर सपना पूरा करना तो बहुत रुपया लगेगा, ये सब करना तो बहुत पैसा लगेगा, तो बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना पड़ता है। ऐसा यस। जब आप कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल फंड यानी पूंजी की जरूरत होती है। ऐसा कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे सबसे पहले पूंजी। दूसरी बात, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में ज्ञान और अनुभव का भी होना जरूरी होता है। ऐसा और तीसरी बात, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कौन सा, आप कोई ऑफिस बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई दुकान डाल रहे हैं, उसके लिए जगह चाहिए। अब बड़ा बिजनेस होगा तो आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा चौथी बात, जब आपने पूंजी लगाया है तो रिस्क भी बना रहता है। लाखों रुपया लगा दिया और क्या मालूम सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पूंजी लगाई गई है इसलिए रिस्क भी बना रहता है। और पांचवी बात, अपने बिजनेस में समय भी देना पड़ता है। मान लीजिए अपनी दुकान है, सुबह खोलना है तो खोलना है, शाम को बंद करना है। बिजनेस अपना है तो अपने बिजनेस में समय भी देना पड़ता है। ऐसा और अपने बिजनेस में इनकम की लिमिट है। मान लीजिए इस महीने जितना कुछ आपका बिजनेस चला
और जितना कुछ आपने पैसा कमाया, अगले महीने में अगर आपका बिजनेस सेम चलता है तो इनकम भी सेम होती है। हो सकता है 1000-500 कम ज्यादा हो, कि बिजनेस सेम चला तो इनकम भी सेम होती है। ऐसा नो Yes. और अपने बिजनेस में खर्चा भी होता है। मान लीजिए अपनी दुकान भाड़े की है तो भाड़ा देना है, बिजली का बिल भरना है, आदमी रखा तो पगार देना है। हम घाटे में हो या फायदे में, ये जो खर्चा है वो होते रहता है। ऐसा नो Yes. ये अपना बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे ऐसा चलेगा साहब। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आप इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस शुरू करते हैं तब नो इन्वेस्टमेंट, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। क्या करके भाई साहब बटन दबा, रन दो रन दो रन दो रन दो। आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कहाँ चला रहे हो भाई? हाँ देखिएगा, नो इन्वेस्टमेंट, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। सिर्फ एक बार एक प्रोडक्ट खरीदी करने से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। पैसा दिया, सामान दिया। ये है गैस सेफ्टी डिवाइस। पाइप में खराबी हो जाए, रेगुलेटर खराब हो जाए या पाइप में कहीं लीकेज हो जाए तो ऑटोमेटिक सिलेंडर को बंद कर देता है। गैस लीकेज होगी नहीं, दुर्घटना होगी नहीं। प्रोडक्ट अच्छा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। अपने घर में रखना चाहिए। Yes. रोड पेपर में, टीवी पर देखिए कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा है। कल ही का हुआ है तो उधर पांडेसर में, कल का, पहले भी हुआ था लेकिन कल का भी हुआ है। तो रोज कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते रहता है। तो ये पैसा दिया और सामान लिया तो आपके यहाँ पर कुछ पूंजी नहीं क्या? No. तो मैंने इसीलिए कहा था कि एक प्रोडक्ट खरीदी करने से बिजनेस हो जाता है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरी बात, इस बिजनेस को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नॉलेज की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा होगा वो भी और नहीं पढ़ा लिखा होगा वो भी, हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। और तीसरी बात, इस बिजनेस को करने के लिए कोई ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान की जरूरत नहीं है। और चौथी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपने पूंजी नहीं लगाया है तो रिस्क है क्या? No. और पांचवी बात, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अपने काम धंधे के बाद जैसे आपको समय मिले, पार्ट टाइम, फुल टाइम, उस समय में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ की इनकम की कोई लिमिट नहीं है। पैसे का समंदर है इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड। इस समंदर से कितना रुपया आप निकालना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ग्लास भर के निकालेंगे, लोटा भर के निकालेंगे, बाल्टी भरेंगे या ड्रम भरेंगे, मेरा सुझाव है पाइप लाइन फिटिंग कराइए, घर में गिरते रहेगा। थैंक यू। कहने का मतलब है कि जितना रुपया कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहा था सपने देखो। आप चाहेंगे कि 5 साल के बाद मेरी लाइफ एकदम बदल जानी चाहिए तो बदल सकती है, वो आपको करना होगा। आप जितना रुपया कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। ऐसा इस कंपनी में जब मैंने कहा था कि 9,30,000 का महीना कमाना चाहते हैं कि 90,000 का महीना कमाना चाहते हैं, वो रास्ता ही नहीं। आपके ऊपर खर्च का कोई बोझ नहीं, ना जगह का भाड़ा देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना आदमी का पगार देना है। और सबसे अच्छी बात, जब तक बिजनेस को करना चाहे कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं इस बिजनेस को अपने वारिस के नाम से ट्रांसफर कर दूं, आप कर सकते हैं। ऐसी सुविधा इस बिजनेस में है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जोश के साथ में आपको आवाज देना है। ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टमेंट नहीं, ज्ञान अनुभव की जरूरत नहीं, जगह की जरूरत नहीं, पूंजी नहीं लगाया है तो रिस्क नहीं, जैसे समय मिले पार्ट टाइम, फुल टाइम उस समय में बिजनेस कर सकते हैं। इनकम की कोई लिमिट नहीं, आपके ऊपर खर्च का कोई बोझ नहीं और बिजनेस वारिस के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी सुविधाओं से भरा हुआ है इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये बिजनेस शुरू करने लायक है? यस और नो? तो कैसे चलता है बिजनेस?